लास्ट टाइम पे भाई साइन थीटा का ग्राफ रीड किया था अपन ने। अब देखो उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ बनाते हैं। देखिए कल साइन थीटा ग्राफ बनाया था भाई। जो साइन थीटा ग्राफ है वो तुम एक साइकिल के लिए बना लेना। एक साइकिल का मीनिंग क्या है देखें भाई। साइन 0 डिग्री का मीनिंग क्या बताया था मैंने, 0 होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना था बताओ, 1 था। साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 था। साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना था, -1 था। और साइन 360 डिग्री का वैल्यू अगेन कितना था बताओ, 0 था। ये वैल्यूज थे। अब देखो आज अपन रीड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ। देखो ग्राफ बनाना है अपने को साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। तो जो वैल्यू नेगेटिव में है वो भी स्क्वायर होके किस में आ जाएगा बताओ, पॉजिटिव में आ जाएगा। कैसे, ये थीटा है भाई, ये वैल्यू +1 ले लेता हूं मैं, ये +1 है ये वैल्यू। अब देखो यहां वैल्यू रखो एक बार, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री रखोगे मीनिंग थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 ही होगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना होगा, 0 ही होगा। तो ग्राफ 0 से ही स्टार्ट होगा भाई। फिर 90 डिग्री पुट करेंगे अपन, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसे ही बताओ साइन 180 डिग्री तो वैल्यू कितना आएगा, 0। 0 का स्क्वायर कितना आएगा बताओ, 0 ही आएगा। 180 तक वैसे ही चलेगा जैसे साइन थीटा वाला चल रहा था। ये लो 180 डिग्री तक वैसे ही चलेगा भाई। अब देखो भाई ये 0 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया बताओ, 90 डिग्री हो गया, और ये कितना हो गया बताओ, 180 डिग्री हो गया। 270 डिग्री पुट करोगे यहाँ, थीटा का वैल्यू कितना पुट करोगे, 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, और -1 का जो स्क्वायर होगा वो +1 हो जाएगा। तो अगेन ये ग्राफ किस में आएगा बताओ, पॉजिटिव में आ जाएगा। ये ग्राफ आएगा। ये ग्राफ हो जाएगा भाई, प्लस ही प्लस में चलेगा भाई ग्राफ। ये 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, एंड फाइनली 360 डिग्री हो गया। अब देखो नेगेटिव में आ जाते हैं, -90 रखोगे भाई, -90 रखोगे तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बताओ, +1 आ जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इस तरफ आएंगे तो एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा। जैसे मैंने पुट कर दिया साइन -90 डिग्री, -90 डिग्री पुट कर दिया, इसका स्क्वायर है भाई। तो बताओ साइन माइनस थीटा, एक बार इसको ऐसे रीड करो, साइन माइनस थीटा। तो बताओ साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है बताओ, माइनस है साइन थीटा होता है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा,
माइनस साइन 90 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है भाई ये। देखो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, बट माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, प्लस 1 हो जाएगा। माइनस 1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, प्लस 1 हो जाएगा। तो बताओ ये अपने पास 90 पे जो माइनस का 90 पुट करेंगे उस पे अगेन कितना आ जाएगा बताओ, प्लस 1 आ जाएगा। ये ग्राफ आएगा भाई, देखो माइनस का 90 डिग्री पुट करोगे तो प्लस 1 आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस का तो इस पे 0 हो जाएगा, 270 डिग्री माइनस का तो इस पे भी प्लस हो जाएगा। कैसे देखो, साइन माइनस का 270 डिग्री पुट करोगे भाई, इसका स्क्वायर है ये, तो देखो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर करेंगे भाई तो साइन 270 का वैल्यू माइनस वन और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस आ गया, ये कितना आ जाएगा बताओ, माइनस का 360 डिग्री, ये हो गया प्लस ही प्लस में चलेगा भाई ग्राफ। क्लियर है भाई, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ प्लस ही प्लस में चलेगा भाई ग्राफ, माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 0 पे 0 होगा, फिर 90 पे 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 180 पे 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 270 पे क्या होगा बताओ, वो माइनस 1 होगा, 270 पे माइनस 1 होगा, बट स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, एंड 360 पे कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। 360 डिग्री पे कितना आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही माइनस 90 पुट करेंगे, माइनस 1 आएगा, बट स्क्वायर होके प्लस 1 हो जाएगा, 180 पे 0 हो ही जाएगा। माइनस का 270 पुट करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा भैया, और स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस 1 ही रहेगा, एंड माइनस 360 पे अगेन कितना हो जाएगा, 0। ये ग्राफ किसका आ गया बताओ, ये ग्राफ आ जाएगा अपने पास किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। क्लियर है भाई, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ क्लियर है भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगा भाई, वो नेगेटिव में नहीं आएगा। ये जो ग्राफ अपन ने फॉर्म किया है, बनाया है, वो किसका ग्राफ है भाई, साइन स्क्वायर थीटा ग्राफ है। ये साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। अब देखो कॉस थीटा ग्राफ बनाते हुए वैल्यूज देख लो एक बार कॉस थीटा में, देखो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होगा, कॉस 270 डिग्री का वैल्यू
अगेन जीरो होगा। कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, प्लस का 1। ये वैल्यूज लिख दिए कॉस में। अब देखो अब देखो भाई 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है भाई, 1 है। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होके कहां से स्टार्ट होगा बताओ, 1 से स्टार्ट होगा। फिर 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। देखो पहले 0 डिग्री पे 1, तो 1 से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को। ये कंसीडर कर लिया आपने, पॉजिटिव 1 है और ये नेगेटिव 1 है, ये +1 और ये -1। मैं एक बार लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब देखो भाई 1 से स्टार्ट होगा और फिर कहां पे आएगा बताओ, 0 पे। तो 1 से 0 तक पहले ड्रॉ करना है अपने को। तो देखो 0 डिग्री पे वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया भाई। 90 पे 0 हो गया। ये आ गया लो ग्राफ। 180 पे -1 हो जाएगा भाई। थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूँ। देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, एंड फाइनली ये कितना है बताओ, 360 डिग्री। ये ग्राफ हो गया। ये पॉजिटिव वाले वैल्यूज का हो गया। अब देखो नेगेटिव में चलते हैं भाई। देखो देखो कॉस, मैं एक बार बता देता हूँ, कॉस -थीटा इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है। रीड कर चुके हैं अपन। कॉस -थीटा इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा। तो देखो कॉस -90 पुट करोगे तो ये माइनस बाहर आके क्या बन जाएगा बताओ, माइनस जब ब्रैकेट से आउटसाइड आएगा तो प्लस बन जाएगा, और यह आ जाएगा प्लस कोस 90। और कोस 90 पे वैल्यू कितना होता है बताओ, 0। ऐसे ही बताओ कॉस माइनस का 270 पुट करोगे, माइनस बाहर आके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 270 प्लस कोस कितना हो जाएगा बताओ, 270। 270 पे कितना होता है बताओ, 0 होता है। 180 पुट कर ले तो देखो कॉस -180 माइनस आउटसाइड आगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस कोस 180, कॉस 180 का वैल्यू -1 हो जाएगा। मीनिंग जैसे पॉजिटिव में चल रहा था वैसे ही किस में चलेगा बताओ, नेगेटिव में चलेगा। साइन वाले में अपोजिट हो रहा था भाई, इसमें वैसा ही चलेगा। मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा, एक बार पहले बना लेते हैं इस ग्राफ को। देखो 0 -90 0 हो जाएगा, -90 पे 0।
देखो ये माइनस का 90 डिग्री है, ये माइनस का 180 डिग्री है, ये माइनस का 270 डिग्री है, फाइनली ये माइनस का 360 डिग्री। अब देखो भाई थोड़ा सा एक बार साइन वाले से कंपेयर कर लेना इसको। देखो भाई जीरो पे जीरो है, वो जीरो पे वन है, किसमें, कोस में, कॉस 0 डिग्री पे 1 है, फिर कोस 90 पे कितना हो गया बताओ, 0 हो गया, कोस 180 पे -1 हो गया, कोस 270 पे 0 हो गया, कोस 360 पे कितना हो गया, 1 हो गया। तो जैसा पॉजिटिव में आ रहा है वैसा ही नेगेटिव में आ रहा है। देखो देखो अब -90 रखा तो 0 होता है, तो -90 पे 0 हो गया, ठीक है। बट अब 180 रखेंगे, किसका रखेंगे बताओ, माइनस का। तुम क्या सोचोगे भाई इसका वैल्यू माइनस में, ये फिर माइनस में प्लस हो जाएगा, बट वो माइनस में रहेगा। कैसे, फॉर्मूला क्या लिखा, कोस -180 डिग्री, मैंने क्या बताया, कोस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कोस थीटा होता है। मैंने पहले बताया था वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करता है, अपन ने किया था 0 माइनस थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था, फोर्थ में कोस और सेक दोनों पॉजिटिव थे भाई। तो देखो कोस -180 डिग्री लिखेंगे, माइनस आउटसाइड आके प्लस बन जाएगा, तो वैल्यू किसका आएगा बताओ, कोस 180 डिग्री का, और 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बताओ, माइनस का 1। तो 180 डिग्री पे क्या आ गया बताओ, माइनस का 1 आ गया। फिर 270 पे 0 होता ही है, माइनस का जब 360 पुट करेंगे, देख लो एक बार, कॉस माइनस का 360 डिग्री, बताओ ये माइनस आउटसाइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉस 360 डिग्री। बताओ कॉस 360 डिग्री प्लस का 1, तो ये प्लस का क्या आ जाएगा बताओ, 1 है। अब देखो साइन वाले में देखोगे तुम, तो साइन 90 पे जब इस तरफ चल रहे थे तो साइन 90 पे तो 1 था, बट जब -90 पे आए थे वो -1 आ गया था। चेक करो एक बार, कल वाला साइन वाला ग्राफ चेक करो, कॉपी में बनाया था तुमने। मैं बोल रहा हूं कि 90 डिग्री पे +1 था, बट जब -90 आया था तो -1 हो गया था वो। ऐसा क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, माइनस साइन थीटा होता है। तो जैसे मान लो साइन -90 डिग्री रख दिया, तो अब ये माइनस आउटसाइड आके माइनस ही रहेगा, माइनस साइन 90 रहेगा। अब साइन 90 पे वैल्यू 1, बट माइनस है तो -1 हो जाएगा। तो साइन वाले में तो जैसे पॉजिटिव में चल रहा था उसका अपोजिट आ रहा था नेगेटिव में। अपोजिट का मीनिंग समझ रहे हो, जैसे इधर प्लस का 1 आया था जहां, वहां इधर किसका आ गया था, माइनस का 1 आ गया था। रीजन समझ आया क्यों आ गया था, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो पॉजिटिव वाला हो गया था नेगेटिव और नेगेटिव वाला क्या हो गया था, पॉजिटिव। बट कोस में मैंने क्या बताया, कोस माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कोस थीटा होता है, तो जैसा पॉजिटिव में चल रहा है वैसा ही किसमें चलेगा बताओ, नेगेटिव में। मीनिंग प्लस के 180 पे -1 है, तो -180 पे भी -1 है। मेरा कहने का मीनिंग ये है। क्लियर है भाई बात। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये जो वैल्यूज है वो +1 और ये वैल्यूज है -1। कोस स्क्वायर थीटा ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो सबसे पहले थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे, कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। मीनिंग ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा बताओ, +1 से स्टार्ट होगा, तो ये +1 ले लिया, +1 से स्टार्ट होगा भाई ग्राफ, स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा। अब देखो cos 0 डिग्री पे कितना वैल्यू आएगा बताओ, 1 आएगा। cos 90 पे कितना हो जाएगा बताओ, वो 0 हो जाएगा। cos 90 पे कितना हो जाएगा, 0। फिर 180 डिग्री पुट करेंगे तो -1, बट माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वो प्लस हो जाएगा। भाई ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 ये डिग्री 180 डिग्री हो गया, ये 270 डिग्री हो गया, और फाइनली 360 डिग्री। ये 360 डिग्री पे आ गया। 360 डिग्री पे वापस से वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 है। ये आ गई वैल्यूज। अब आ जाओ नेगेटिव में आ जाओ भाई, तो बताओ माइनस का 90 डिग्री रखेंगे, cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस cos थीटा, और फिर स्क्वायर है तो प्लस में आ जाएगा, तो ये प्लस ही प्लस में चलेगा भाई। 90 पे 0, 180 पे +1, 270 पे 0, और 360 पे अगेन प्लस है। देखो ये आ गया माइनस का 90, ये आ गया माइनस का 180, माइनस का 180, ये आ गया माइनस का 270, और ये आ गया माइनस का 360। क्लियर है भाई ग्राफ, ये ग्राफ रीड कर लिया आपने इसका, cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू +1, पॉजिटिव पॉजिटिव में चलेगा भाई, cos स्क्वायर थीटा का। अब अपन ग्राफ फॉर्म करते हैं tan थीटा का। देखो मैं एक बार वैल्यूज लिख देता हूं, रेडियन में अगर इसको लिखोगे तो लिख दो 0, π/2, पाई, 3π/2, ये 2π, -π/2, -π, -3π/2, माइनस का 2π। अब देखो tan थीटा ग्राफ बनाना है भाई अपने को,
वैल्यूज लिख देता हूं मैं एक बार 10 में। 10 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। 10 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। 10 180 डिग्री का वैल्यू अगेन 0 होगा। 10 270 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताओ, इन्फिनिटी होगा। 10 360 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा बताओ, 0। ये 10 में वैल्यूज आ गए। वैसे टेबल से फाइंड आउट भी कर चुके हैं अपन, फिर भी देख लो। 10 0 पे कितना होगा, 0 होगा। 10 90 इन्फिनिटी होगा। 10 180 0 होगा। 10 270 इन्फिनिटी होगा। 10 360 कितना होगा बताओ, 0 होगा। अब देखो कैसे ग्राफ फॉर्म करना है अपने को, वो देखते हैं। देखो अब देखो भाई, देखिए ये 0 डिग्री है। मैं से लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो देखो ये स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ की है भाई अपन ने। ऐसे ही मैं इस तरफ ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो भाई, ये 0 है और ये कितना है बताओ, π/2 मीनिंग 90 है। ये पाई है 180 डिग्री। ये 3π/2 है 270 डिग्री। और ये फाइनली कितना है बताओ, 2π है। अब देखो एक बार पॉजिटिव वाला बनाते हैं फिर नेगेटिव वाले में आएंगे। देखो 10 0 डिग्री पे कितना है बताओ, 0 है भाई। 10 0 डिग्री पे कितना है, 0। तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो 0 से आगे जैसे मान लो 30 डिग्री रखेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1/√3 आएगा। फिर 45 डिग्री रखेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। फिर 60 डिग्री रखेंगे तो उसका वैल्यू √3 आ जाएगा अपने पास। √3 का वैल्यू 1.732 होगा। इससे पहले 45 डिग्री रखा था, उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मीनिंग 10 में जैसे एंगल अपन इंक्रीज करेंगे वैसे वैल्यू भी क्या होते जाएगा बताओ, इंक्रीज होते जाएगा। 10 में जैसे अपन
वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे अपने पास एंगल का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो 0 डिग्री पे जो वैल्यू है वो 0 है, 90 पे कितना है बताओ, इन्फिनिटी है। मैंने कल भी बताया था इन्फिनिटी बनाने का तरीका ये होता है, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो भाई। देखो 0 पे 0 है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ, 0 से, और क्या हो जाएगा बताओ, बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और 90 पे जाके क्या हो जाएगा बताओ, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, मीनिंग इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। क्लियर है बात? अब देखो ये माइनस का π/2 है भाई, ये माइनस का क्या है बताओ, π/2। 10 में जो वैल्यू नेगेटिव आएगा, 10 में वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जैसे यहाँ पुट कर दिया अपन ने 10 कितना 45, माइनस का 45 डिग्री पुट कर दिया, तो बताओ माइनस का 45 डिग्री इन दोनों के बिटवीन में लाइज करेगा, तो बताओ 10 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा होता है। तो बताओ ये वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव। तो यहां से यहां तक 10 का वैल्यू किस में आएगा बताओ, नेगेटिव में आएगा। तो ग्राफ इस तरह से चलेगा, ये इसके टच नहीं होगा भाई, इसके पैरेलल चलता रहेगा, ये टच नहीं होगा। अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार वापस बना देता हूँ इसको, ये इसको टच नहीं कर रहा है भाई, इसके पैरेलल लाइन है ये, मीनिंग ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगी। फॉर्मेट पता पड़ गया कैसे बन रहा है भाई ग्राफ। अब आ जाओ देखो 180 डिग्री मीनिंग पाई पे कितना है बताओ, 0, ये 0 है यहाँ। फिर 270 का मीनिंग 3π/2, उस पे इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ 0 है और यहाँ कितना होगा, इन्फिनिटी। तो बताओ कैसा आएगा, बोलो इसी शेप में आएगा भाई ग्राफ। अब देखो π/2 से पाई के बिटवीन में, मीनिंग एंगल का वैल्यू 90 से लार्ज हो और 180 से क्या हो बताओ, स्मॉल हो, तो फिर 10 का जो वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है। कैसे? जैसे मान लो मैंने बताया 90 से एंगल लार्ज होना चाहिए और 180 से स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि 180 पे तो 0 हो ही जाएगा ना। जैसे मान लो अपन ने रख दिया 10, 135 की बात कर रहा हूँ, बताओ 135 इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन में लाइज करेगा, 135 डिग्री हो गया। अब बताओ 135 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री प्लस 45 लिख सकता हूँ भाई मैं। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये 90 डिग्री प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड में 10 होता नहीं है, मीनिंग क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और देखो 90 डिग्री है तो कन्वर्ट होगा, तो ये क्या आएगा बताओ, पहली बात तो ये आएगा कोट 45, कोट क्या आएगा बताओ 45 आएगा, और विद नेगेटिव साइन, क्योंकि सेकंड में है नहीं 10 तो नेगेटिव साइन। तो बताओ नेगेटिव आया नहीं आया। तो मैंने ये बताया तुम्हारे को भाई, एंगल का वैल्यू 90 से जैसे ही लार्ज करेंगे ये नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा, और 180 से पहले पहले किस में आएगा बताओ, ये नेगेटिव में आएगा। अब जैसे ही 90 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, जैसे मान लो तुम्हारे पास मोबाइल में या जो इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होता है उसमें वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, किसका, 10 तुम पुट करोगे वैल्यू कितना 90 पॉइंट डिग्री में रख रहा हूं मैं 0001, तो इसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा और वेरी लार्ज आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। चेक करके देखना एक बार। तो ये जैसे ही थोड़ा सा 90 से अपन आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा और वेरी लार्ज आएगा, मीनिंग इस पे क्या आ जाएगा बताओ, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ये इसके पैरेलल है, इस शेप में आएगा भाई ये ग्राफ। क्लियर है भाई ग्राफ ये? ऐसे ही बताओ इस तरफ आएंगे ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई हो जाएगा भाई। बोलो शेप पता पड़ेगी ना ग्राफ की, ये ग्राफ आएगा इसका।
ये ग्राफ आएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 3π/2 हो जाएगा। ऐसे ही चलेंगे इधर, तो इधर इन्फिनिटी और इधर है, तो ये थीटा हो गया भाई। अगला जो होगा 5π/2 होगा यहाँ। अगला जो आएगा कितना आएगा, 5π/2 आएगा। तो इस पे जब लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये इस तरह से आएगा भाई ग्राफ। इसके पैरेलल हो जाएगा ये ग्राफ है भाई। ये ग्राफ है किसका बताओ, tan थीटा। ऐसे ड्रॉ करना है तुम्हारे को tan थीटा का ग्राफ। ये tan थीटा ग्राफ है। अभी मैंने किस में रखा है बताओ, ये रेडियन में है, डिग्री में रख सकते हो। ये बताओ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये कितना 360 डिग्री, और 90 फिर